चलो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हम पढ़ेंगे आज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। मतलब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये आज आपका काम रहेगा। ठीक है, अब देखो ना, ऑपरेटर क्या होता है, आपके पास ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, एक ऑपरेंड होता है, OPERAND, ऑपरेंड। ठीक है, और एक होता है ऑपरेटर। ठीक है, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेंड का मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन जो को परफॉर्म होगा। ठीक है, मतलब ऑपरेंड के अंदर आपके वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, इट कंटेन वेरिएबल्स, इट कंटेन्स वेरिएबल्स दैट हैव सम वैल्यूज। ठीक है, और जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर इज द सिंबल, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स that tells the system what to do with the values। ठीक है, विद द वैल्यूज मतलब जैसे मान चलो कि मैंने क्या लिखा, रुको मेरे को यहाँ पे MS वर्ड ही ओपन करने दो साथ साथ में ही। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास ना यहाँ पे एक दो वेरिएबल हैं। ठीक है, एक A वेरिएबल है और एक B वेरिएबल है। ठीक है, इन दोनों के पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है, ये लगा है अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्लस सिंबल। ठीक है, तो प्लस सिंबल क्या बताएगा, सपोज करो कि A के पास अगर 10 है और B के पास क्या है 20 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, प्लस का ऑपरेशन लग रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 30। समझ गए, तो ये जो हमारे दो एंड्स होते हैं, ठीक है, ये एंड और ये एंड, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर है ये वाला ऑपरेशन जो परफॉर्म होने जा रहा है, और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमें एक अलग से आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो सबसे फर्स्ट नंबर के जो आपके ऑपरेटर आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, नंबर 1 तरह के ऑपरेटर जो आते हैं आपके पास, जिन्हें हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आपने पूरे काम करना आज से, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, यहां पे लिखो वी हैव फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन JS। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, पहला नंबर पे आता है आपके पास प्लस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिशन। तो हम रुकना जरा, सबसे फर्स्ट नंबर पे जाएगा हमारे पास, उसे हम बोलते हैं प्लस, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं एडिशन, एडिशन। फिर दूसरे नंबर पे आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है डिवीजन, फिर आता है मॉडुलस, और मॉडुलस के बाद आता है हमारे पास एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपके पास 3 और 3 6 तरह के आपके पास जो होते हैं ऑपरेटर मिलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो साथ में एग्जांपल भी लिख लो। एग्जांपल कैसे लिखोगे आप, एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हो, मान के लो कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, तो हम लिखेंगे A प्लस B। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जो ऑपरेटर होगा उसमें लिखेंगे A माइनस B। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे जो हम लिखेंगे A स्टार B। ठीक है, मतलब A मल्टीप्लाई B। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, A मल्टीप्लाई B। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसका लिखेंगे हम A डिवाइड B। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे A मॉडुलस B। ठीक है, A मॉडुलस B। फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A एक्सपोनेंट B, A एक्सपोनेंट B। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे इनका मतलब क्या होगा, जब मान चलो कि मेरे पास A के अंदर मैंने 10 डाल दिया और B के अंदर क्या डाल दिया 20 डाल दिया। ठीक है, जब A प्लस B करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। सपोज करो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि
कि मेरे पास a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 5 है। मुझे आंसर बताने आप लोगों ने। इसका आंसर क्या आएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा 5। इसका आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका 2, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। चलो इसको छोड़ते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं, याद रखना इसको। देखो ना, जब भी आपको ये वाली चीज दिखती, मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज दिखती है, चाहे सी है, चाहे जावास्क्रिप्ट है, चाहे पाइथन है, कुछ भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मॉडुलस। क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस। क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस। और जब हम स्लैश लगाते हैं, स्लैश का मतलब क्या होता है, डिवीजन, समझ गए। तो मॉडुलस का ना दूसरा नाम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो जब ना हम क्या करते हैं, देखो जब हमने ठीक है, मैं लिखा 5 डिवाइड बाय 2, लिख दिया मैंने ऐसे करके, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा 2.5, ठीक है। कैसा है आंसर, हमने इसको ऐसे डिवाइड करके लिखा, 5 को अंदर डाल दिया, 2 को बाहर रख दिया, 2 2 जा 4, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 लग जाएगा, 2 5 जा 10, नीचे हो गया 0, खेल खत्म, ठीक है। क्या आंसर क्या आया 2.5, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी क्वेश्चन के आगे मैं लिख दूंगा 5 मॉडुलस 2, तो 5 मॉडुलस 2 का मतलब क्या होता है, याद रखना कि जब भी हम मॉडुलस की बात करते हैं तो यहाँ पे कभी पॉइंट नहीं आता है, ठीक है। जब भी मॉडुलस की बात करेंगे तो हमें पॉइंट नहीं लेना होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर कब आता है, बिना पॉइंट के। तो देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जब भी आपसे मॉडुलस पूछ जाए ना तो क्या करना, अगेन सेम ऐसे बनाना, 5 बीच में आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या बचा नीचे, 1 बच गया ना। अब मॉडुलस क्या बोलता है, 1 नहीं लगाना है, मतलब पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट को छोड़ के जो भी नीचे आंसर हुआ रिमाइंडर में वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 5 मॉडुलस 2 का आंसर क्या जाएगा 1। क्लियर हुआ, समझ गए। तो अब मैं यहां से पूछ सकता हूं आपसे कि यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, 10 मॉडुलस 5 का आंसर क्या आएगा 0। क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। क्योंकि जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, एंड में क्या बचेगा 0। क्लियर हो गया। अब ऐसे हम बात एक्सपोनेंट की करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की बात हम कैसे करेंगे, देखो एक्सपोनेंट तो बहुत इजी होता है। सपोज करो कि मैंने ऐसे लिखा, मैं लिखा 2 स्टार स्टार, मतलब डबल स्टार लगाया तो मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। 2 स्टार स्टार 3, तो इसका मतलब बताऊं क्या होता है 2 पावर ऑफ 3, समझ गए। तो आंसर क्या आ गया 8। क्लियर हो गया ना, मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्लियर हो गया। तो अगर हम इसको करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 10 की पावर 5 टाइम करनी है, ठीक है। मतलब 10 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ गए, क्योंकि छोटा ही है, 1 2 3 4 5, बस। क्लियर हो गया ना, समझे कैसे हुआ है। वो होने को तो बहुत सिंपल है ये वाला, देखो ऐसे हुए, आप ही क्लास है, ठीक है। देखो इस तरह लिखेंगे हमको 10 इंटू 10 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 5 बार लिखा ना, तो देखो आंसर क्या आएगा, जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी आंसर 0 आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया, ये होता है एक्सपोनेंट। क्लियर हो गया ना, सारे ऑपरेशन जो है ये तुम्हारे ऑपरेटर्स और ऑपरेशन क्लियर हो गए ना। जब भी प्लस दिखेगा तो उसका एडिशन, माइनस दिखेगा तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई दिखे मल्टीप्लाई के लिए हमेशा स्टार लगाना आप लोगों ने, ठीक है। और डिवीजन के लिए स्लैश, मॉडुलस के लिए आपने ये परसेंटेज का सिंबल लगाना है, किसके लिए, मॉडुलस के लिए। याद रखना कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर से आप लोग क्या समझे, रिमाइंडर का मतलब कि वहां पे विदाउट डेसिमल के साथ आपने क्वेश्चन लेना है और जो भी नीचे आंसर आएगा वही आपने के लेना, आंसर ले लेना है। क्लियर हो गया, समझ गए। ये इतना सा कॉन्सेप्ट था आपका किसका, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है। ऐसे हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स भी मिलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मिलेंगे, बहुत तरह के ऑपरेटर्स मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। पर अभी हम ये फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को। क्वेश्चन से पहले ना यहाँ पे हम कमेंट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमने HTML में कमेंट्स पढ़े थे,
क्या हमने HTML में कमेंट्स पढ़े थे? क्या होते हैं कमेंट्स? कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स क्या होते हैं? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बताइए जल्दी, कमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप लोगों ने HTML में कमेंट्स पढ़े हैं तो बताओ कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे, HTML में मिलेंगे, जावास्क्रिप्ट में मिलेंगे, सी में मिलेंगे, जावा में मिलेंगे, पाइथन में मिलेंगे, jQuery में मिलेंगे, हर चीज में मिलेंगे। बताओ कमेंट्स क्या होते हैं? These are always ignored by the compiler। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है कि ये जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा इग्नोर किए जाते हैं कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर होता है या किसी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर का यूज किया जाएगा तो इंटरप्रेटर के थ्रू भी। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, इनको इग्नोर किया जाता है। अब सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स हमेशा अलग अलग होते हैं। कमेंट के जो सिंटेक्स होता है वो हमेशा अलग अलग होता है, अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग होता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हम HTML लैंग्वेज की बात करते हैं ना, HTML लैंग्वेज की, तो HTML लैंग्वेज में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं? ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का सिंबल, ठीक है, 2 डैश, यहां से जाएंगे कमेंट स्टार्ट, बीच में जो मर्जी लिखोगे, फिर जहां क्लोज करना है तो वहां पे ये लगा देना क्लोजिंग के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? ये HTML का कमेंट हो गया। ठीक है, समझ गए? जब हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में याद रखना कि जावास्क्रिप्ट में आपको 2 तरह के कमेंट मिलते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको 2 टाइप्स के कमेंट मिलते हैं, कमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 पे जो कमेंट आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और नंबर 2 पे जाता है जिसे हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, 2 तरह के कमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के देखो कैसे लिखते हैं। जिस भी लाइन को कमेंट करना आपने, सपोज करो कि सिंगल लाइन है, नहीं सिंगल लाइन है, ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ सिंगल लाइन को कमेंट करना तो आप क्या करोगे? बस उस लाइन की स्टार्टिंग में 2 स्लैश लगा दोगे, ये वाले। ठीक है, ये वाले स्टार्टिंग में 2 स्लैश लगा दोगे। जैसे 2 स्लैश लगा दोगे तो मतलब वो लाइन क्या होगी? वो लाइन होगी कमेंट, मतलब वो इग्नोर कर दी जाएगी, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर मल्टी लाइन करना तो मल्टी लाइन के लिए क्या होगा? जहां से स्टार्ट करना उसके स्टार्टिंग में क्या लगा दो? स्लैश स्टार, बीच में जो मर्जी लिखना लिख दो, और जब एंड करना है तो वहां पे एंड पे क्या लगाना है? स्टार स्लैश। क्लियर हो गया? समझ गए? जैसे मांग चलो ना, क्या मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ही है। जैसे मांग चलो कि HTML लैंग्वेज है, तो HTML लैंग्वेज में जो भी लिखूंगा मैं, वो मुझे सारा आउटपुट मिल जाएगी। देखना यहाँ पे, जैसे हमारा का कोड था ये वाला, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं अभी। और यहाँ पे ना देखो, मैं कुछ भी बोल्ड टैग के अंदर आगे ना मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट JS प्रोग्राम, इस तरह से मैं लिख दिया। ठीक है, मुझे प्रिंट थोड़ी नहीं कराना था, मतलब मुझे शो थोड़ी नहीं कराना था, सिर्फ मेरे को अपने लिए रखना था। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा ना, और रन करने का मैंने कहा कि इसको रन कर दिया प्रोग्राम को, मतलब सेव करने का, इसको जब रन करूंगा, जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है ना, वो भी शो हो जाएगी साथ में ही। ठीक है, ओरिजिनल साथ में शो हो गई है, ओरिजिनल शो। ठीक है, लेकिन मुझे शो तो नहीं करवानी थी, तो मैंने सिर्फ अपने लिए रखी थी, अपनी रखी थी प्रोग्राम में लाइन की। जब मैं अपनी कोडिंग निकाल के रखूं तो मैंने अपनी रखी हुई बस एक निशानी कि अच्छा ये मेरे जो पहला प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, इसको शो नहीं करवाना तो मैं इसको क्या कर दूंगा? इसको इग्नोर करवाऊंगा। तो इग्नोर करवाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना पड़ेगा। तो HTML में कमेंट कैसे करते हैं? पहले एंगुलर ब्रैकेट, ये वाली लाइन करनी है ना कमेंट, पहले एंगुलर ब्रैकेट लगेगी, फिर एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगेगा, 2 डैश लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया मेरा कमेंट। ठीक है, कमेंट स्टार्ट हो गए, देखो सारे ग्रीन हो गए, सारे ग्रीन हो गए ना। अब मैं इसको जहां पे क्लोज करूंगा आगे, मान चलो कि मैंने यहां तक सारा कमेंट कर देना है, तो यहां तक कमेंट बंद करना, तो मैं 2 ये 2 डैश और ये कमेंट मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये देखो अब मेरे को मेरी जावास्क्रिप्ट नहीं दिखेगी, ये देखो डायरेक्टली प्रोग्राम चल पड़ा, जावास्क्रिप्ट नहीं आई ना, आंसर नहीं आया ऊपर, मतलब वो पॉपअप नहीं आया। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहां से इसको उड़ा दूंगा,
सिर्फ मैंने क्या बोला कि सिर्फ ये लाइन ही क्लोज करनी, तो इस लाइन के एंड में क्या लगा दूंगा 2 डैश और ये, ठीक है। कैप्टन का फोन आ रहा है किसी का, बाद में करना है ना कैप्टन से बात, ठीक है। समझ गए? तो मैंने एक लाइन को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ये था HTML का काम, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब तुम यहाँ देखोगे तो मैंने ये डाल दिया और दूसरे ये डाल दिया, ठीक है। तो देखो अब वो फर्स्ट वाली लाइन इग्नोर हो गई, ठीक है, वो विजिबल नहीं है, ठीक है। मेरी कोडिंग में तो है लेकिन वो कमेंट के रूप में, मतलब उसको मैंने अपने रखा हुआ है पॉइंट करके, ठीक है। समझ गए? क्लियर हो गया? ऐसे जब हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हे हेलो हेलो दिस इज शेयर, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है, ये इस तरह से। क्लियर हो गया? अब ये तो मेरी लाइन थी। अब देखो पहले ये लाइन है एरर एरर दे रहा है, ये दे रहा है ना, अरे क्या लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जावास्क्रिप्ट में तो हर एक चीज का मतलब है, HTML तो मैंने लिख दिया कुछ भी है ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो एक कोडिंग लैंग्वेज है उसके लिए मैं अगर इस चीज को प्रिंट भी कराना है तो भी मुझे एक चीज करवानी पड़ेगी, मतलब एक कंसोल के अंदर लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके रन करेंगे। देखो खुद ही रेड बता दे रहा मुझे सारा ही है ना। अब इसको मैं रन करूंगा ना, आप देखना मुझे एरर क्या मिलेगा। ये देखो पहले पॉपअप आ रहा था, पॉपअप भी नहीं आ रहा है। अब मैं कंसोल पे जाके देखूंगा, देखो वो लाल भर गया होगा, पूरा ही होगा, रेड हो गया होगा। ये देखो बता रहा है ना, अनकाउंट सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, WWER HTML11 हेलो, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो तुम्हारी चीजें हैं ना वो मेरे को समझ नहीं आ रही है। क्लियर हुआ? समझ गई? ये बोल रहा है कि मेरे को सिंटेक्स नहीं है लिखने वाला, ये जो भी तुमने लिखा हुआ है तो ये मैंने इसके लिए थोड़ी लिखा है, तो मैंने अपने लिए लिखा था, ठीक है। तो मैं अपने लिए लिखा तो मतलब इसको कर दूंगा, इसको कमेंट करूंगा। तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही लाइन है नहीं है कमेंट करने वाली। तो जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं हम क्या कर देंगे, हम 2 स्लैश डाल देंगे इस तरह से। जैसे 2 स्लैश डाल दिए तो मतलब क्या हो गया, ये कमेंट हो गया। देखो अब आंसर आ गया द्वारा, ठीक है, ये देखो आंसर आ गया बन के सामने। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये है तुम्हारा सिंगल लाइन कमेंट। और ऐसे अगर मैंने यहाँ पे बहुत आपस डाली हुई बीच में, ठीक है, मान के चलो कि मैंने ऐसे बीच में बहुत कुछ लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, देखो, तो मुझे अगेन एरर मिलेगा। भले मैंने एक लाइन कमेंट कर दी लेकिन बाकी लाइनें थोड़ी नहीं की कमेंट, ठीक है। तो मैंने भले ही एक लाइन कमेंट कर दी लेकिन बाकी थोड़ी नहीं की, तो मुझे बाकियों में एरर दे देगा। ये देखना, ये देखो अनकाउंट रेफरेंस ADS इज नॉट डिफाइंड, बता रहा है ना। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, ये भी एक एरर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट करूंगा। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा लाइनें, तो बहुत ज्यादा लाइनें होने की वजह से मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्ट लाइन कमेंट लगाऊंगा। तो मल्ट लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं, स्लैश स्टार स्टार्टिंग के लिए, और जहां एंड करना है एंडिंग में स्टार स्लैश, ठीक है, इस तरीके से। वो स्टार तो लगा नहीं, स्टार स्लैश इस तरीके से, और इसको हम रन कर देंगे ये इस तरीके से, ये बूम चला गया, देखो, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया? समझ गए? अब कमेंट्स की कहानी समझ आ गई, समझ आएगी ना कमेंट्स की कहानी, ठीक है। लिखो क्वेश्चन को अब, लिखो राइट ए प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम। देखो जब भी राइट ए प्रोग्राम लिखवाऊंगा ना तुम्हें लिखने को, ये कोडिंग का सिंटेक्स होता है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं ना राइट अ प्रोग्राम लिखने को, तो राइट अ प्रोग्राम तुम लोग कैसे लिखोगे, कमेंट के अंदर लिखोगे इस तरह से, राइट अ प्रोग्राम इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं लिखा ना WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट कंपाइल टाइम इन JS, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया तुम्हें लिखने को, मैंने बोला कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्या करे, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से थे, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, मॉडुलस था, एक्सपोनेंट था, ठीक है, सारे ही। और क्या बोल रहा है, कैसे करना है, ये करना है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के ऊपर मतलब उस वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर ही आपने वैल्यू असाइन कर देनी, फिर वही वैल्यूज उसके साथ साथ चलेंगी। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो तो करते हैं इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना होता है, जब भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे HTML प्रोग्राम शुरू करेंगे। HTML करने का हम यहाँ पे हेड प्रोग्राम शुरू कर देंगे। हेड का हमारा टाइटल आएगा, टाइटल हम लिख देंगे कि माय फर्स्ट टेस्ट, इस तरह से है ना, माय फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने इस क्वेश्चन को करके। और हेड के अंदर आगे हम बॉडी टैग शुरू कर देंगे। और जब भी हम जावास्क्रिप्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमें एक स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है, इसके अंदर सारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, अपना क्वेश्चन कमेंट करके लिखूंगा। मैं लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट कंपाइल टाइम, ठीक है, इस तरह से। सिंगल लाइन कमेंट हो गई ये, ठीक है। अब देखो ना, आप सोचोगे कि सर ये तो नीचे आगे मल्ट लाइन लगाएंगे, लेकिन मल्ट लाइन नहीं आएगा, ये सिंगल लाइन ही है, ठीक है। मैंने एंटर थोड़ी नहीं मारा,
सेकंड लाइन कब चलती है, जब मैं एंटर मार के उसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अपने आप नीचे आया ही है, ठीक है, मतलब ये रैप होके नीचे आया खुद। देखो जब मैं इसको अनजूम करूंगा ना, तो अनजूम में सिंगल लाइन ही बनेगा, ये देखो सिंगल लाइन ही नहीं, ठीक है। तो मुझे इसमें मल्टी लाइन कमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप ही आया नीचे, ठीक है। लिख दिया। चलो जी, अब क्या बोला है, देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाने मुझे, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सबसे पहले मुझे कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, दो चाहिए होंगे, मिनिमम दो तो वेरिएबल चाहिए होंगे। क्यों दो चाहिए होंगे, क्योंकि एक ए के पास वैल्यू होगी तो दूसरी बी के पास होगी, ठीक है। मैंने ये किया, यहाँ पे दो वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं लेट लिखा, लेट num1 इज इक्वल टू 34 पॉइंट, अच्छा यहाँ हमने मॉडल्स भी तो लगाना है, तो 34 कॉमा num2 इज इक्वल टू 55, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंड में लगा दूंगा सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट में कभी भी ना हर एक लाइन के पीछे ना सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ठीक है। हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगता है, याद रखना जावास्क्रिप्ट में। क्लियर हो गया। अभी दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक num1 आ गया, एक num2 आ गया। अब क्या करना है, धीरे धीरे इनको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे console.log डबल लाइन के अंदर क्या कराएंगे, पहले हम एडिशन, पहले हम ना ए और बी की वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे num1 इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, बताना पड़ेगा ना मुझे यूजर को कि जो पहला नंबर है वो ये वाला है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। पहला नंबर कौन सा जी हमारे पास, कहाँ से आएगी उसकी वैल्यू, कॉमा लगा के कहाँ से आएगी उसकी वैल्यू, num1 से, ठीक है, आ गई ना। अब ऐसे ही console.log, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वैल्यू किसके पास है, num2 के पास, ठीक है। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू किसके पास है, num2 के पास, तो कॉमा लगा के बता दूंगा num2, ठीक है, और एंड में सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब सेव करके देखते हैं जरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एरर क्या है, अच्छा ब्रैकेट क्लोज नहीं की मैंने, लो, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो शो करा दिया इसने, पहला नंबर 34 है, दूसरा नंबर 55 है, आंसर आ रहा, मतलब शो करवा रहा मुझे ये चीजें। क्लियर हो गया। अब क्या करना, बस प्रिंट ही कराना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या प्रिंट कराएंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे console.log एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, एडिशन किसके पास होगी, एडिशन क्या करने से आएगी मेरे पास, ठीक है। तो मैं देखो ध्यान रखना यहाँ पे, जब मुझे ना क्या करना, देखो मैंने कॉमा लगा दिया ना, कॉमा लगाने का मुझे एडिशन चाहिए, एडिशन किससे मिलेगी, वो num1 num2 से बनेगी। तो मैंने कॉमा लगाने के बाद क्या किया, मैंने ना डायरेक्ट यहाँ पे num1 प्लस num2 लिख दिया, ठीक है। वो अलग अलग हो जाएंगे फिर, तो मैंने इनको सिंगल बनाने के लिए मैंने एक ब्रैकेट शुरू कर दिया, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, num1 प्लस num2, इस तरीके से। अगर आप लोग चाहें तो आप थर्ड वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं सारा काम, ठीक है। मान चलो कि आप यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बना लो, एक ऐड नाम का, सॉरी ऐसे यहाँ पे इस तरह से करके, मान चलो पहले मैं तुम्हें इसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर चेक करो, आ गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 89 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थर्ड वेरिएबल लेके करता हूँ, मैं लिख दिया यहाँ पे कॉमा सम, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक सम नाम का खाली वेरिएबल बना दिया, ठीक है, नैन वेरिएबल बना दी इसने मेरे लिए, ठीक है। लेकिन वो उसको मैं खाली रखूंगा, उसको मैंने क्या असाइन कर दिया, यहाँ पे उसको मैं असाइन कर दूंगा कि सम किसके बराबर है भाई, इसको यहाँ असाइन कर देता हूँ ऊपर ही, बोला कि भाई सम खाली नहीं है, सम किसके बराबर है, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। ये मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया ऊपर ही कि सम जो वो खाली नहीं, भाई इसको खाली मत समझना, उसको कोई नैन वैल्यू नल वैल्यू असाइन मत कर देना, सम किसके बराबर है, num1 प्लस num2, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट में num1 num2 लिखने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्ट मैं सम लिख दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, हाँ जी, हाँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ, टॉप सेंटर तो आई नहीं, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ, देखते हैं। हाँ पहले अटेंडेंस लगाने आओ फिर बोल दूंगा, हाँ पहले अटेंडेंस तो लगाओ आके, ताकि मेरे पास प्रूफ हो जाए क्या है आप, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। समझ गए, अब पहले भी 89 आ रहा था और अब भी 89 आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया, समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कि अलग अलग रखना चाहो तो अलग कर लो, अगर तीसरे वेरिएबल का यूज करना चाहो तो तीसरे वेरिएबल का यूज भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज को असाइन करवा दूंगा इसको,
ठीक है जी, चलो जी। अब ऐसे एडिशन हो जाएगा, फिर हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, मॉडुलस होगा, एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी आ जाएगी। एडिशन आ गया, यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, num1 माइनस num2। और ऐसे फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, num1 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के हम किससे डिनोट करते हैं, स्टार से। ठीक है, अब ऐसे ही डिवीजन आ जाएगा, DIVISION, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, डिवीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्लैश से। तो यहाँ पे मोलस भी आ जाएगा। तो मोलस हमेशा याद रखना कि जब भी मोलस का यूज करो ना, तो हमेशा इंटीजर नंबर के साथ, मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर के साथ ही मोलस का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ जाएगा परसेंटेज, और यहाँ पे अगर मेरे को एक्सपोनेंट चेक करना है, तो एक्सपोनेंट तो है, इसको बहुत बड़ा आएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल स्टार, 1 2। सेव करेंगे, रन करेंगे, ये चेक करो जरा आंसर, ये देखो आ गए ना, ये देखो सारे आंसर आ गया है। डिवीजन ये देखो 0 पॉइंट खुद निकाल लिया इसने, मॉडुलस भी निकाल लिया, और एक्सपोनेंट ऑफ टू नंबर्स भी इसने निकाल के रख दिया। अब देखो कितनी बड़ा नंबर आया एक्सपोनेंट का, जिसने ए की पावर ले ली यहाँ पे। समझ गए, क्लियर हो गया, चलो जी, समझ गए ना, क्लियर हो गया। इस तरह से तुम लोगों ने क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ना हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि ये कंसोल में मिल रहे हैं आंसर, कितना अच्छा हो गया, हमें यही आंसर दो, वो सीधा यहीं पे मिल जाए, पेज पे मिल जाए। ठीक है, जब भी तुम्हें पेज का आंसर चाहिए होता है, तो पेज का आंसर लेने के लिए यहाँ पे एक चीज का यूज करना पड़ता है। 2 मिनट में एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर वो रन कर रही होगी तो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, और एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूँ, हेलो। नहीं आया, सेमीकोलन तो लगाया नहीं है, राइट लाइन रहने देते हैं, सिर्फ राइट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ आ गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब आंसर की बात देखनी पड़ेगी एक बार मेरे को, कि यहाँ पे आंसर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। num1 आ गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंसोल नहीं लिखना, तो कंसोल को तुम रिप्लेस कर सकते हो किससे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, तो तुम्हारे आंसर वहां पे भी आ जाएंगे। जैसे मान के चलो कि मैं रिप्लेस कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग को, कंसोल डॉट लॉग को रिप्लेस करूंगा मैं किसके साथ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ जी, ठीक है, और रिप्लेस ऑल, जा रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सेव कर दिया। अब जितनी भी आउटपुट होगी वो सारी मुझे कंसोल पे दिख गई, ठीक है। और इंस्पेक्ट करूंगा तो इंस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 नंबर दिख रहे होंगे, नहीं कुछ भी नहीं दिखेगा वहां पे, क्योंकि सब कुछ बाहर ले आओ निकाल के मैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे ना मेरे को BR का यूज करना पड़ेगा। अब BR का यूज कैसे करते हैं यहाँ पे, वो एक थोड़ा देखने वाला काम है। मे बी यहाँ पे लिखते हैं कि कहाँ लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी इसमें। यहाँ पे BR टैग लगा लेता हूँ, अंदर चेक कर रहा हूँ एक बार, है ना। हाँ ठीक है, आ गया, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का लाइन का यूज करोगे और आपको नई लाइन में आना है, तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ही तुमने BR टैग पास कर देना है, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि वो आपको नीचे लाइन में ले आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाके कर देता हूँ, सबके आगे मैं BR टैग लगा देता हूँ, ताकि हर एक लाइन जो है वो नीचे नीचे आ गई, ठीक है। और इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा मैं बताता हूँ आपको अभी मैं, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। आगे इस तरीके से नीचे आंसर सारे ही आ गया, क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो इससे बेनिफिट कैसे लेना हमने। अब मान के चलो कि मुझे जितनी भी लाइनें दिख रही है ना, ये सारी मुझे बोल्ड बनानी है, ठीक है। तो बोल्ड कैसे बनेगी, ये देखो। बोल्ड बनाने के लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं, B टैग का यूज करते हैं ना, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि मैं हर एक लाइन के एंड में जाके, मतलब आगे लगा के, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जाके भी, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैं क्या लिख दूं, मैं लिख दूं B टैग, ठीक है। B टैग का मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है ना, ठीक है। और इसको एंड कहां करूं, इसको एंड करूं डबल कोट से पहले, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज कर दूं इस तरीके से। सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो बोल्ड हो गए,
क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये इस तरह से तुम लोगों ने क्या करना, अपना आंसर निकालना। अच्छा अब इजिकल टू ना बड़े चिपक गया सबके साथ ही है, तो मैं करता हूँ कि इजिकल टू का आगे ना स्पेस दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ये अलग अलग दिख जाए। ये स्पेस दे दिया, रन करेंगे, लो आगे ना सारे आगे के होके। क्लियर हो गया। हम इसमें ना बहुत सी डिजाइनिंग भी करेंगे थोड़े दिनों बाद, इसमें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करेंगे। क्लियर हो गया, समझ गया। जैसे मान के चलो कि अब मैं इसको बड़ी से बना सकता हूँ, जैसे मान के चलो कि मुझे इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूंगा। बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे आके बीजी कलर इज इक्वल टू, थोड़े दिनों बाद हम जावास्क्रिप्ट के साथ सीएसएस भी यूज करेंगे। पहले सारे कॉन्सेप्ट तो सीख लो, उसके बाद करते हैं, ठीक है। इसका कलर देता हूँ मैं येलो, ठीक है। अच्छा रहने दो, ऐसे नहीं करते हम, ऐसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम इसको, इस तरह से करते हैं। मैंने क्या लिखा, स्टाइल, स्टाइल का मतलब क्या हुआ, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दिया येलो, ठीक है। और जो इसका आगे का कलर रहेगा, कलर इज इक्वल टू रेड, सॉरी कलर इज इक्वल टू RED रेड, ठीक है। सेव कर देंगे, रन कर देंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके के दिखेगा। क्लियर हो गया, समझ गई। तो इस तरह से आप लोगों ने जितनी भी डिजाइनिंग के साथ काम करना है वो आप कर सकते हैं। क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आज देखो मैंने 2 काम बता दिए वो आपको, ठीक है, कि तुमने कंसोल की जगह आउटपुट जो अपने डॉक्यूमेंट में कैसे दिखानी है, ठीक है। हम पहले कंसोल पे सारा काम कर रहे थे, जिसके लिए आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके नीचे आना पड़ रहा था कंसोल पे चेक करने के लिए, लेकिन अभी मैंने इस टाइम पे कंसोल अपना पूरा खाली कर दिया, ठीक है। कंसोल पे कुछ भी नहीं है। कंसोल पे तुम्हें आउटपुट कब दिखेगी, जब कोई ना कोई एरर होगा, ठीक है। जब तुम्हारा आउटपुट यहाँ नहीं आएगी तो मतलब वो कंसोल पे एरर जाके चेक कर लेना, एरर जाके कंसोल पे कोई एरर तो नहीं आ रहा है। सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ करता हूँ, जानबूझ के मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के यहाँ से एक डबल कोड गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक एरर काउंट हो गया ये, ठीक है। जब एरर काउंट हो गया देखो पूरी आउटपुट चली गई ना। एरर कौन सा, सिर्फ एक एरर है, और सिर्फ एक अंडरस्कोर गायब की और पूरी आउटपुट ही गायब हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा कि गड़बड़ किसमें है, तो मुझे कंसोल पे जाके मुझे बता देगा गड़बड़ कहाँ है। देखो लिख रहा है अनकाउंट सिंटेक्स एरर इन वैल्यू अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। कहाँ पे बता रहा है, बोल रहा है कि एचटीएमएल की 13वीं नंबर की लाइन पे है, ठीक है। तो हम जाएंगे अपनी कोडिंग में और एचटीएमएल की 13वीं नंबर वाली लाइन को जाके चेक करेंगे कहाँ पे। देखो बता दिया ना इसने, वहीं पे बता रहा था कंसोल पे कि एचटीएमएल की 30 नंबर लाइन पे एरर है, तो यही तो एरर था। अब जैसे इसको मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और ये इस तरह से सेव करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे मेरा एरर रिमूव हो गया और मुझे आउटपुट दिखना शो होगी। क्लियर हो गया, समझ गए। तो तुम्हें कंसोल पे जावास्क्रिप्ट जितने भी एरर होते हैं वो तुम्हें कंसोल पे दिखते हैं। क्लियर हो गया। और एक छोटी छोटी सी गलती भी ना पूरे कोड को गायब कर देती है। क्लियर हुआ, एक छोटी सी गलती भी। क्लियर, समझ गए। लाइव दिखा दी तुम लोगों को मैंने कि कैसे एक अंडरस्कोर लगा के डबल कोट्स मिटा के कैसे पूरी कोडिंग गायब होगी। क्लियर हो गया। मजे से जाके काम करो और ये सारा काम जो ग्रुप में डाल देना, ठीक है। आज अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिए। ये करने के बाद ना तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे एक बार, है ना। होमवर्क है, लिखो क्वेश्चन कॉपी पे, राइट अ प्रोग्राम to find the radius of circle, to find the radius of circle at compile time in JavaScript, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो दूसरा ट्राई कर लेना फिर, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, यार क्या क्वेश्चन लिखा मैंने, तुम लोग भी बुतों की तरह बैठे हुए हो। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल लिखना था, रेडियस ऑफ सर्कल लिख दिया है। तो उसके लिए एरिया तो चाहिए होगा, कोई ना कोई वैल्यू तो चाहिए होगी ना, समझ गए। तो मैंने सिर्फ रेडियस लिखा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल नीचे निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एट कंपाइल टाइम इन JS, ठीक है। ये अलग अलग प्रोग्राम करने हैं, मतलब इस प्रोग्राम की फाइल अलग बनेगी, इस प्रोग्राम की फाइल अलग बनेगी, इस प्रोग्राम की फाइल अलग बनेगी। क्लियर हो गया। टाइटल में अपने नाम देने तीनों में ही, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ टाइटल क्या दिया हुआ है, टाइटल मैंने दिया ना टेक्स्ट, यहाँ ऊपर टाइटल दिया ना माई फर्स्ट टेस्ट करके। आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट लिखना है, आप लोगों ने इस तरह से लिखना है अपना नाम, फिर आगे लिख देना क्वेश्चन 1, ठीक है। मतलब आप लोगों का टाइटल ये होना चाहिए, ठीक है। आपका नाम, जैसे मान चलो कि आपके यहाँ जाएगा योर नेम, यहाँ लिख दो राम कुमार और आगे लिख देना क्वेश्चन 1, इस तरीके से, ठीक है। सेव रन, ठीक है। तो ऊपर टाइटल में तुम्हारा नाम इस तरह से शो होना चाहिए, तो जब फोटो भेजो तो ये क्वेश्चन नंबर भी टाइटल भी साथ में शो होना चाहिए तुम्हारा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ बच्चे का काम है। क्लियर हो गया, समझ गए। और कोशिश करना है कि आज सारे प्रोग्राम आ जाए, बहुत बच्चों के कम प्रोग्राम आ रहे हैं,
ठीक है, एक दो के आ रहे हैं, कोशिश करो अंदर जाके और पूरा काम करने की कोशिश करो, ठीक है। टाइम 10 मिनट पहले छोड़ दिया तुम्हें मैंने, 15 मिनट पहले छोड़ दिया है, ठीक है। जाओ, कुछ पता लगेगा तो कर लेना है, ठीक है, मतलब पूछ लेना है। क्लियर हो गया, समझ गए ना? ठीक है, तो